बिहार में ठंड जो है वो बढ़ गई है, लेकिन बिहार के राजनेताओं ने गर्मी जो है उसको कम नहीं होने दी है। और ये जानबूझ के ऐसा होता है या गलती से हो जाता है, ये तो नहीं पता। लेकिन अभी जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख, एनडीए के बड़े नाम, उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसने जो विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे उठा रहा था, उस मुद्दे को ना आग दे दी है। और बिहार में जो घटता तापमान था, जो ठंडी बढ़ रही थी, इस आग से चुनावी मौसम को थोड़ी गर्मी ज़रूर मिली है। अब देखिए, जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने 2700 वोट से हारते हुए उम्मीदवार को डीएम से कहकर जितवा दिया। अब इसमें डीएम शामिल और इसमें जीतन राम मांझी शामिल। जीतन राम मांझी किस गठबंधन से? एनडीए से। कौन एनडीए जिस पर वोट चोरी का लगातार आरोप लगता आ रहा है? ये विपक्ष जो है लगातार धांधली का आरोप लगा रहा था। और इसी बीच मतलब शराबबंदी को लेकर के बिहार में जिस तरीके से विपक्ष लगातार की शराबबंदी उतना सफल नहीं है, उसी में जीतन राम मांझी का एक बयान आ जाता है शराबबंदी को लेकर के। तब वो चर्चा के विषय बन जाते हैं। इस बार वो चुनाव जीतने को लेकर के चर्चा में है, जितवाने को लेकर के, वो भी डीएम को कहकर। तो ये तमाम बातें जो है, ये डीएम की मदद से चुनाव जितवाने का दावा जो जीतन राम मांझी कर रहे हैं। हालाँकि ये वीडियो वायरल हुई है और वीडियो वायरल होने के बाद ये मगही में बोल रहे थे, वहीं पे सभा को संबोधित करते हुए। और वीडियो वायरल होने के बाद ये बोल रहे हैं कि इसको तो टैम्पर कर दिया गया है। टैम्पर का मतलब कि गलती इधर का उधर बात को एडिट करके दिखाया गया है। उन्होंने बोला क्या था ये समझिए। 2020 विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे मांझी, और कहे कि 2600 वोट से हार रहे उम्मीदवार को हम जितवाए थे डीएम को बोलकर। और इस बार वो उम्मीदवार 1600 वोट से हारे, लेकिन हमको बताए नहीं। उन्होंने उस समय के जिलाधिकारी का भी जिक्र किया जो वर्तमान में त्रिपुरा में पदस्थ हैं। अब मगही भाषा में इन्होंने कहा था। और इसके बाद चुनावी व्यवस्था को लेकर के वोट चोरी का आरोप जो लगातार लग रहा था, तो एक तरीके से तो इन्होंने विपक्ष को एक तगड़ा मुद्दा दे दिया है। और उनकी बातें जो कही सुनी बातें जो सच होती अब नजर आ रही है। और दूसरी ओर जब ये वीडियो वायरल हो गया तो जीतन राम मांझी ने कहा है कि छेड़छाड़ करके वीडियो के साथ इसको वायरल किया गया है। देखिए, ये गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड में कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही है। अब देखिए, मैं बार-बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये बहुत गौर करने वाली बात है। वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगाए, उन्होंने बिहार में इतनी सारे मतलब वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के अन्य अलग-अलग जिलों में वो घूमे, लगभग पूरा बिहार उन्होंने नाप दिया। और एक ही नारे जो है हमें सुनने को मिल रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। ये वोट चोरी के जो नारे, ये वोट चोरी के जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रही थी, एक आरोप लगा रही थी, उस पर कहीं न कहीं जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ी बात कह कर के वो आग सुलझा दी है, जो अभी तक सिर्फ़ एक कयास था, एक उम्मीद, एक कहें आप कि अनुमान लगाया जा रहा था। और राजनीतिक गलियारों को एक ऐसी बहस का मुद्दा मिल गया है, एक ऐसे बहस को जन्म दे दिया गया है कि अब इसमें चुनाव आयोग भी आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, इसमें पूरा का पूरा एनडीए दल आएगा और जीतन राम मांझी तो फँसेंगे, वो अलग। हुँ। अब आरजेडी ने भी इसमें, अब राष्ट्रीय जनता विपक्ष है भाई, वो पीछे क्यों हटेगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने जीतन राम मांझी के इस वीडियो को शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हम पार्टी के संरक्षक हैं। इनका नाम है जीतन राम मांझी, जो खुले मन से चुनाव नतीजों में हेरा-फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये आरजेडी ने पोस्ट करके लिखा है। और लिखा है कि भांडा जो है वो अवश्य फूटेगा।
ये बड़ी बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस वीडियो के रिस्पॉन्स में कही गई है। हालाँकि जीतन राम मांझी ने देखिए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ़ बना सकता है। आसमान पर थूकने वाले, तुम ये भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ तुम्हारे मुँह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। तो ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने कही है अपने सेल्फ डिफेंस में। हम के जिला अध्यक्ष बोले वीडियो के बारे में बताया गया है, हमने नहीं सुना। दूसरी ओर वायरल वीडियो पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के जिला अध्यक्ष नारायण मांझी ने कहा, इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये हमें बताया गया है, पर हमने अभी सुना नहीं। तो ये एक बड़ी बात है जिसके लिए जीतन राम मांझी जो है, बहुत बड़े विवाद में फँस चुके हैं। और ये विवाद जो है, ये लंबा खींचेगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है। आरजेडी और अन्य विपक्षी दल जो है, अब वो चुनाव आयोग से जाँच की माँग करेंगे, निष्पक्ष चुनाव पर बहस तेज़ होगी। अ, जो एक दावा ये आ रहा है कि जीतन राम मांझी की बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, उस पर भी एक तरीके से आप समझिए कि बातें बहुत ज़्यादा चलेंगी। चुनावी पारदर्शिता और प्रशासनिक भूमिका जो डीएम है, उन पर हो सकता है कि अब सवाल उठे, जाँच हो। तो एक बहुत बड़े बहस के मुद्दे को अभी शराबबंदी का, जितन राम मांझी ने जो शराबबंदी का मुद्दा दिया, जो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत जो शराब पी लेते हैं उसको पुलिस को नहीं पकड़ना चाहिए। पता नहीं उनको एनडीए सरकार से प्रशासन को क्या दिक्कत है। भाई आप ही की सरकार में प्रशासन है, कहीं और की तो है नहीं। उसके बाद नीतीश कुमार का भी हिजाब का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। ऊपर से जीतन राम मांझी का मामला आ गया। तो ये पूरा का पूरा बिहार में सरकार जो है क्या कर रही है, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं जीतन राम मांझी, ये समझ के बाहर है। लेकिन इसका जो परिणाम है वो तो एनडीए को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा, कि आग जो है ना, मतलब जो चिंगारी जल रही थी उसमें केरोसिन, केरासन तेल डालने वाला काम जो है वो जीतन राम मांझी ने कर दिया है। जो वोट चोरी का जो मुद्दा था उसको कहीं न कहीं सुलझाने का काम फिर से जीतन राम मांझी ने कर दिया। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।